So, hello everyone, how all are you? So, I hope you all are fit and fine. तो कैसी लगी आपको पहली क्लासेस? अगर नहीं देखी हैं तो जाकर देखिए, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस हैं हमारी। सेंटेंस के बारे में समझाया है और आर्टिकल्स के बारे में। और आज है हमारी तीसरी क्लास नाउन के बारे में। तो आज जानेंगे नाउन के बारे में, ओके। सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। और क्लास को पूरा एंड तक देखना, एकदम अच्छी स्लाइड्स बनाई है और सिंपल वर्ड्स में समझाया है एकदम, ठीक है। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग्स। नाउन किसे कहते हैं? ए नाउन इज द नेम, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। सो वी कैन से नाउन इज जस्ट ए नेम। जिस भी चीज को हम कोई नाम देते हो उसे ही क्या बोलते हैं? नाउन, ओके। दैट इज कॉल्ड नाउन। एंड इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स का होता है ये? तो नाउन्स होते हैं हमारे 5 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं नाउन? 5 टाइप के। पहला है हमारा कॉमन नाउन, उसके बाद प्रॉपर नाउन, देन कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जानते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन जो कॉमनली सबके लिए यूज हो जाए, जैसे कि बॉय कोई भी हो सकता है, गर्ल कोई भी हो सकती है ना। यूनिवर्सिटी कोई भी हो सकती है, ठीक है। स्कूल कोई भी हो सकता है, सिटी कोई भी हो सकता है। प्रॉपर जिसमें नाम बताया जाए, जैसे कि बॉय का नाम बोला था कोई भी हो सकता है, जैसे राम। गर्ल का नाम बोला था कोई भी हो सकता है, राधा करके, ठीक है। या फिर और स्कूल, स्कूल का नाम बता दो आप तो किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में, ओके। एंड वैसे ही आप किसका नाम लो, यूनिवर्सिटी का, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओके, जीएलए यूनिवर्सिटीज़। तो ये क्या हो गए हमारे प्रॉपर नाउन। देन कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं किसी चीज़ के कलेक्शन को, ठीक है। जिस भी चीज़ का कलेक्शन होता है उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे कि आर्मी, सो आर्मी इज़ द कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आर्मी। ऐसी ही क्लास, क्लास किसको बोलते हैं? जिसमें स्टूडेंट्स हों कई सारे, है ना, वैसे ही, ठीक है। असेंबली, असेंबली क्या होती है? सभा कई लोगों को मिला के बनती है, ठीक है। कमेटी, कमेटी एक लोग से तो बनती नहीं है, कई सारे लोगों को मिला के बनती है, तो उसे भी क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। एंड उसके बाद है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन किसके लिए यूज होता है? मटेरियल्स के लिए, ठीक है। जो भी मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि जिनसे और चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि वुड, वुड से क्या बनती है? हमारी टेबल्स वगैरह बनती हैं। तो वुड क्या है? मटेरियल, और वो क्या हो गया? मटेरियल नाउन। वैसे ही प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या है? मटेरियल, है ना। ऐसे ही हमारा वो होता है पेपर, पेपर क्या होता है? मटेरियल होता है। हम पेपर को गिन नहीं सकते, किसको गिन सकते हैं? उसके पेजेस को। देन उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, वो सब किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब चलो जानते हैं इनके बारे में डिटेल से। तो फर्स्ट है हमारा कॉमन नाउन, जैसे मैंने तुमको बताया था, जो कॉमनली सबके लिए यूज होता है, हो जाए, ओके। जनरल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स, लाइक द बॉय इज रीडिंग अ बुक। तो द बॉय, कौन सा बॉय? वी डोंट नो। एंड ए बुक, ये भी हमारा नाउन है, इसे भी, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारा? ये दोनों नाउन है, लेकिन ना तो बुक का नाम बताया गया है और ना ही बॉय का। तो ये क्या है? हमारे कॉमन नाउन्स। देन उसके बाद सी बॉट ए न्यू फ़ोन। तो ये ए न्यू फ़ोन क्या है? ये फ़ोन हमारा नाउन है, ओके। और कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। अगर यहाँ पे फ़ोन का नाम दिया होता, ठीक है, फ़ोन का नाम दिया होता, तो क्या होता हमारे? प्रॉपर नाउन, ओके। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसमें नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, जिसमें नाम दिया जाए पीपल्स का, प्लेसेस का, थिंग्स का। जैसे कि अर्जुन टीचेज इंग्लिश ऑनलाइन। अर्जुन ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। तो अर्जुन यहाँ पे नाम लिया है ना उसका, तो अर्जुन क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन। उसके बाद इंडिया इज़ ए ब्यूटीफुल कंट्री। तो ब्यूटीफुल कंट्री कौन है? हमारा इंडिया। तो इंडिया क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। आ गया समझ में? चलते हैं आगे। तो थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मैंने बताया था, एक ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, ग्रुपिंग से जो बनता हो, कलेक्शन से, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे कि ए टीम वन द मैच। तो टीम क्या है हमारी? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ए फ्लॉक इज फ्लाइंग इन द स्काई। फ्लॉक बोलते हैं जो चिड़ियाओं का झुंड होता है उसे। देन मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हमारा क्या होता है? बताया था मैंने, सब्सटेंस और मटेरियल। जैसे कि द बोल इज मेड ऑफ ग्लास।
तो ग्लास हमारा क्या है, मटेरियल। देन सी वेयर्स ए गोल्ड नेकलेस, तो गोल्ड क्या है हमारा, गोल्ड क्या है हमारा, मटेरियल नाउन। ओके, आगे यहाँ तक समझ में, चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आते हैं, हमारी फीलिंग्स आती हैं, आइडियाज़ आते हैं, क्वालिटीज़ आती हैं, थिंग्स यू कैन नॉट टच, वो चीज़ आती हैं जिन्हें तुम टच ना कर सको। ओके, जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी होती है हमारी ईमानदारी। ईमानदारी को टच कर सकते हो, नहीं कर सकते, है ना, बस फील कर सकते हो। सो दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड नेक्स्ट इज ब्रेवरी। ब्रेवरी इज एडमायर्ड बाई ऑल। ठीक है, बहादुरी की सभी प्रशंसा करते हैं, तो बहादुरी क्या है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नाउन्स के टाइप्स। ठीक है, अब जानेंगे और कौन कौन से टाइप्स होते हैं नाउन के। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा नाउन नंबर। ठीक है, काउंटिंग के बेसिस पे। तो दो तरह के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप के, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, नाउन्स यू कैन काउंट, जिन्हें तुम गिन सको, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। और नाउन्स यू कैन नॉट काउंट और यू कैंट काउंट, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि पहले देखते हैं इसके बारे में, काउंटेबल, जैसे कि देयर आर 5 एप्पल्स, तो एप्पल्स को हम गिन सकते हैं, सो दैट इज काउंटेबल नाउन। आई सॉ 2 कार्स, तो कार्स हमारे क्या है, काउंटेबल नाउन, हम गिन सकते हैं कार को। देन उसके बाद है अनकाउंटेबल, जैसे कि वाटर इज एसेंशियल, तो पानी को गिन सकते हैं हम, नहीं गिन सकते। ठीक है, वैसे ही मिल्क इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। ठीक है, तो मिल्क क्या है, हमारे लिए बहुत यूजफुल है, तो मिल्क को भी हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। तो ये दोनों क्या होते हैं, हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, आगे यहाँ तक समझ में। अब बताते हैं आपको, काउंटेबल नाउन के ही दो टाइप होते हैं। काउंटेबल नाउन के ही कितने टाइप होते हैं, दो टाइप। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। ओके, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। ठीक है, देखो उसके बाद है हमारा नाउन जेंडर। ठीक है, अब नाउन में ही हमारे जेंडर आते हैं, नाउन जितनी भी होती है उनके क्या होते हैं, जेंडर होते हैं। ठीक है, अब जेंडर, ये नाउन जेंडर कितने प्रकार के होते हैं हमारे, 4 टाइप्स के। ठीक है, पहला है हमारा मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर होता है मेल्स के लिए, जो मेल्स को डिफाइन करता है, जैसे कि हमारा बॉय हो गया। ओके, ठीक है, बॉय हो गया, मैन हो गया, ओके, लायन हो गया, टाइगर हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे मैस्कुलाइन जेंडर। ओके, ये सब मेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद फेमिनाइन जेंडर में क्या आ जाएंगे हमारे, जो फीमेल्स को रिप्रेजेंट करें, जैसे कि गर्ल। ओके, मैन के लिए फेमिनाइन जेंडर वीमेन। ओके, देन लायन के लिए क्या हो जाएगा हमारा, लायनेस। एंड टाइगर के लिए टाइग्रेस। ओके, ये होते हैं हमारे फेमिनाइन जेंडर। उसके बाद है हमारा कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर के लिए, कॉमन जेंडर हमारा कौन सा होता है, जो दोनों जेंडर्स के लिए यूज हो जाए, उसे बोलते हैं कॉमन जेंडर। जैसे कि टीचर, तो टीचर कोई भी हो सकता है, मेल भी फीमेल भी। वैसे ही एडवोकेट, तो हमारा एडवोकेट कोई भी हो सकता है, ठीक है, मेल भी फीमेल भी। वैसे ही डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या हो सकता है, मेल भी फीमेल भी। तो ये क्या है, हमारे कॉमन नाउन्स है। ओके, उसके बाद है न्यूटर जेंडर। ठीक है, सॉरी, कॉमन जेंडर। एंड देन उसके बाद न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर वो होते हैं जिनका कोई जेंडर ही नहीं होता, जैसे कि टेबल, ओके, पेन एंड लैपटॉप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं हमारी, ये सारी आती हैं न्यूटर जेंडर में, जिनका कोई जेंडर ही नहीं होता। अब बताओ, यहाँ तक आ गया ना समझ में अच्छे से, चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा, अब देखो नाउन में कौन कौन से केसेस होते हैं, यानी कि नाउन को कौन कौन सी जगह पे यूज़ किया जा सकता है। तो देखो, पहला होता है इनका नॉमिनेटिव केस। ठीक है, नॉमिनेटिव केस में होता है जहाँ पर हम नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पे नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, वहाँ पे क्या होता है हमारा ये नॉमिनेटिव केस। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा पहला, रिया सिंग्स ब्यूटिफुली। रिया सिंग्स ब्यूटीफुली।
रिया बहुत बहुत अच्छा गाती है ना। एंड उसके बाद द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन। ओके, तो यहाँ पे रिया और द टीचर एज ए सब्जेक्ट आए हैं, है ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको जो सेंटेंस की थी कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है ना, बताया था ना। तो देखो इसमें क्या है, रिया सब्जेक्ट है और यहाँ पे कौन है, टीचर सब्जेक्ट है। तो ये दोनों हमारे एज ए सब्जेक्ट आए हैं ना, और दोनों नाउन है, तो इसे बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। उसके बाद जानते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में किसकी तरह आएंगे ये दोनों, ऑब्जेक्ट की तरह। अब देखते हैं एग्जाम्पल से। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा इसका, द बॉय किक्ड द बॉल। ओके, द बॉय किक्ड द बॉल। अब इसमें जो द बॉल है वो आई है एज अ ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है हमारा नाउन ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, द बॉल के लिए ये जो नाउन है वो किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। उसके बाद सेकंड एग्जांपल हो जाएगा, सी इज रीडिंग अ बुक। सी इज रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पे जो बुक है हमारी वो किस में आई है, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, ये किस में आई है, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, ये होता है हमारा सब्जेक्टिव केस और ये होता है ऑब्जेक्टिव केस। ओके, नेक्स्ट है हमारा पजेसिव केस। ठीक है, पजेसिव केस का मीन्स होता है पजेसिवनेस दिखाना। पजेसिवनेस का सिंपल मीन्स होता है अपनादेही करना। ठीक है, किसी चीज़ को अपना बताना है या फिर उसका। अब वैसे ही नाउन्स में पजेसिव केस कैसे आते हैं हमारे। अब देखो नाउन्स में पजेसिव केस ना दो तरह से आते हैं। नाउन्स में जो पजेसिव केस आते हैं वो आते हैं हमारे दो तरह से। पहले होते हैं लिविंग बीइंग्स के लिए और दूसरे होते हैं नॉन लिविंग बीइंग्स के लिए। ओके, लिविंग बीइंग्स के लिए जो पजेसिव केस होता है वो बनता है हमारा एपोस्ट्रॉफी एस लगाने से। किससे बनता है, एपोस्ट्रॉफी एस लगाने से। ठीक है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है वो लगता है ऑफ बना के। ठीक है, अब बताते हैं आपको नेक्स्ट पेज पर कि कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। सॉरी, ये रहा हमारा खाली पेज, इस पे बताएंगे आपको। ठीक है, कि हम कैसे यूज़ करते हैं एज अ पजेसिव केस। तो देखो जैसे कि बॉयज़ हॉस्टल। ओके, लड़कों का हॉस्टल। ठीक है, सेकंड चिल्ड्रंस स्कूल, बच्चों का स्कूल। ठीक है, वैसे ही क्या हो जाएगा हमारा, अरे सॉरी, देखो जैसे बॉयज़ हॉस्टल, चिल्ड्रंस स्कूल। ओके, ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा हमारा और नाउन के लिए। हाँ, जैसे ये हो गया लिविंग बींग्स के लिए, अब नॉन लिविंग बींग्स के लिए बताते हैं। जैसे कि हम बताने लग जाएंगे कुर्सी की टांग। ठीक है, तो कुर्सी की टांग कैसे बताएंगे, चेयर्स लेग, है ना। लेकिन ये क्या हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी बताया था कि जो नॉन लिविंग बींग्स होते हैं उनके लिए क्या लगाते हैं हम, ऑफ। जैसे कि चेयर्स, सॉरी, लेग ऑफ चेयर। ठीक है, इनके लिए एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, इनके लिए ऑफ आता है। ठीक है, और लिविंग बींग्स के लिए क्या आता है, लिविंग बींग्स के लिए आता है हमारा एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, जैसे कि हमें बताना हो किसी का नाम हो, जैसे कि राम्स स्कूटर। ओके, राम का स्कूटर। एंड फिफ्थ, मोदीज स्पीच, मोदी जी का भाषण। ओके, ये सब होते हैं हमारे पजेसिव केस। आ गया समझ में अच्छे से।
तो ये पजेसिव केस होते हैं। और पजेसिव केस को डिटेल में कभी बताना हो तो उसकी भी एक क्लास करेंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये थे हमारे सेंटेंस, सॉरी ये थे हमारे नाउन। और किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब करते हैं इसके क्वेश्चंस। अब जानेंगे कि हमने कितना सीखा है। ओके, पहले जाना था हमने कि नाउन के, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। तो पहले देखा था हमने नाउन के 5 टाइप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। उसके बाद हमने उनके टाइप्स देखे। दूसरे देखे हमने कि 2 तरह के होते हैं काउंटिंग के बेसिस पे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और काउंटेबल के भी 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? काउंटेबल की भी 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? सिंगुलर और प्लूरल। उसके बाद देखा हमने कि नाउन के जेंडर्स होते हैं। तो नाउन के जेंडर कितने थे? 4। ठीक है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, एक था मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलाइन मेल्स के लिए, फेमिनाइन फीमेल्स के लिए, कॉमन जेंडर जो दोनों के लिए यूज़ हो, और न्यूट्रल जेंडर जिनका कोई जेंडर ही नहीं होता। ओके, उनके लिए। उसके बाद उसके बाद क्या बताया था आपको? नाउन केसेस, कि नाउन कौन कौन से केस में आता है। ठीक है, तो नाउन के कौन कौन से केस थे? नॉमिनेटिव केस, जिसमें वो एज अ सब्जेक्ट आता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, जिसमें वो एज अ ऑब्जेक्ट आता है। एंड देन उसके बाद पजेसिव केस, जहाँ पे वो पजेसिवनेस दिखाता है, चीज़ों को अपनी बनाता है। ठीक है, अपना तेरी करके दिखाता है। तो ये सब क्या थे? हमारे नाउन्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे करते हैं क्वेश्चंस इसके। तो हमें इसमें नाउन्स का टाइप बताना है पहचान के। ओके, जैसे पहले आया है रोहन। तो रोहन कौन सा नाउन हो जाएगा हमारा? प्रॉपर नाउन। ओके, देन उसके बाद द ज्यूरी। जूरी होती है हमारी, जो जजेस होते हैं वो कई सारे जजेस को मिला के बनती है जूरी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये कलेक्शन से बन रहा है। देन उसके बाद गोल्ड। गोल्ड क्या होता है? मटेरियल। गोल्ड इज यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स, आभूषण बनाने के लिए एज अ मटेरियल यूज हो रहा था। क्या है हमारा? मटेरियल नाउन। देन उसके बाद द चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन क्या है हमारा? बताओ बताओ। कॉमन नाउन। ठीक है, और उसकी क्या है? प्लूरल फॉर्म। देन उसके बाद, क्योंकि चाइल्ड कोई भी हो सकता है ना, और उसकी प्लूरल फॉर्म ही तो है चिल्ड्रन। देन द पार्क। पार्क भी क्या है हमारा? कॉमन नाउन। अगर पार्क का नाम होता तो क्या होता? प्रॉपर नाउन। देन ऑनेस्टी। ऑनेस्टी को टच कर सकते हैं? ईमानदारी को नहीं कर सकते। तो ईमानदारी क्या हो जाएगी हमारी? ईमानदारी हो जाएगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जितनी भी फीलिंग्स वगैरह होती हैं वो सब क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन उसके बाद आई बॉट 2 बुक्स। तो बुक्स क्या है हमारी? बुक्स हो जाएंगी कॉमन नाउन। और ये कौन सा नाउन है? काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल और काउंटेबल में भी कौन सा? प्लूरल। ठीक है, क्योंकि बुक्स है। उसके बाद वाटर। वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। तो वाटर क्या है हमारा? तो वाटर इज ए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, और इसे काउंट भी नहीं किया जा सकता। देन इसके बाद है द क्राउड। क्राउड मीन्स होता है भीड़, और भीड़ क्या होती है? लोगों का कलेक्शन। सो दैट इज ए कलेक्टिव नाउन। उसके बाद दिल्ली इज ए फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो दिल्ली क्या है हमारा? एक सिटी का नाम है, तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। किसी का भी नाम हो प्रॉपर तो वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन। ओके, देन द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। तो यहाँ पे द डॉग क्या हो जाएगा हमारा? कॉमन नाउन। ठीक है, एंड द टेबल, ये भी कॉमन नाउन। यहाँ तक आया समझ में?
किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास होगी प्रोनाउन की। थैंक यू, बाय।